ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्या संजीवन सेवा साधना सेवा पीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है मित्रों। और आज हम बगलामुखी का जो रहस्य है इसमें सेकंड पार्ट जो है एक वक्त्र महारुद्र, इस विषय में थोड़ा सा लेक्चर जानकारी हासिल करेंगे। एक वक्त्र महारुद्र, आप जब बगलामुखी का गूगल के ऊपर नॉलेज देखते हो या बगलामुखी के रहस्य के बारे में काफी सारे ग्रंथ है वो पढ़ते हो, तब उसमें आपको दिया जाता है कि बगलामुखी के जो भैरव है वो एक रुद्र महारुद्र है। एक वक्त्र महारुद्र, एक वक्त्र मतलब एक मुख, वक्त्र मतलब मुख और एक मतलब एक मुख वाले। महारुद्र, महारुद्र मतलब क्या है? रुद्रों के भी ऊपर के महारुद्र। आपने पिछले लेक्चर में बगलामुखी के रहस्य में विडालिका यक्षिणी, हाँ, या उसे विडालाक्षी भी कहते हैं, उसका साइंटिफिक रीजन या साइंटिफिक विज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है वो आपने देखा। आप उसको प्रॉपर, ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो देखिए, प्रॉपरली देखिए, क्योंकि ये जो नॉलेज हमने दिया है ये आपको गूगल के ऊपर कहीं नहीं है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बताएगा भी नहीं, या फिर आपको किसी और चैनल पर या कोई और आर्टिकल पे ये नॉलेज है भी नहीं। ठीक है, तो हम आगे शुरुआत करते हैं। आगे शुरुआत करने से पहले बहुत सारे लोगों को प्रश्न होता है कि मेरे साइड में बगल में आप फोटो देखते हो तो वो फोटो किन संतों का है। तो पहले अगर आपने रेगुलरली हमारे लेक्चर्स अटेंड किए होंगे या लेक्चर्स यूट्यूब के ऊपर देखे होंगे, तो ये जो फोटो है वो श्री स्वामी समर्थ महाराज जी का है। एक बहुत महाराष्ट्र के जाने माने संत होकर गए हैं और इनका जो समाधि स्थल या उनका जो स्थान है वो अक्कलकोट में है। और इनका अगर आप एक अंदर की, अगर मैंने आपको पिछली बार भी बात बताई थी कि इनके सानिध्य में रमणा महर्षि जो है सीख कर गए हैं, स्वामी विशुद्धानंद जी, युक्तेश्वर गिरी, त्रैलंग स्वामी भी इनके सानिध्य में सीख के गए हैं, गजानन महाराज सीख के गए, काफी सारे बड़े बड़े जो संत हैं, शिरडी के साईं बाबा, अनुकूल चंद्रा, परमहंस रामकृष्ण परमहंस, तोतापुरी महाराज, ये भी संत जो है ये इनके सानिध्य में सीख कर गए हैं। तो फिलोसोफर, अद्वैत शास्त्र जो है इन्हीं के पास सीखना पड़ता है। अद्वैत शास्त्र को इन्हीं के पास जाना पड़ता है, तभी कोई आदमी जो है आगे अद्वैत शास्त्र का स्टडी करने के लिए जा सकता है। इसलिए मैं कभी कभी इनकी फोटो लगाता हूँ और ये सारा जो अलग अलग नॉलेज है ये इनकी कृपा से मुझे प्राप्त हो रहा है, वही मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। ऐसा है क्योंकि ये सारा जो नॉलेज है ये कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, किसी ग्रंथ में नहीं है, किसी किताब में नहीं है, कोई आपको बताएगा भी नहीं, गूगल पे ऊपर भी नहीं है, या कोई लेक्चर में बताता भी नहीं है। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं ये एक वक्त्र महारुद्र के विषय में है। एक वक्त्र महारुद्र का जो सब्जेक्ट है, आप पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा जो ब्लॉग है श्री विद्यापीठम, उसको भी थोड़ा आप जाकर उस ब्लॉग को देखिए। और जिनको श्री विद्यापीठम से ऑथेंटिक साधना करनी है तो वो ऑथेंटिक साधना के लिए हमारे सिद्ध कुंजी का साधना और ये जो दूसरी बुक है दुर्गा सप्तशती साधना, इन बुक का लाभ ले सकते हैं। इसमें प्रॉपर कोर्स सिखाया गया है दुर्गा सप्तशती साधना और जो सिद्ध कुंजी का साधना है, चामुंडा तर्पण, चामुंडा अभिषेक, पूरा जो चक्रेश्वरी है इनकी साधना सिखाई है और इनका रिचुअल सिखाया है। इस कोर्स का आप लाभ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है और अन्य कोर्सेज या इन कोर्सेज के लिए अधिक जानकारी के लिए मेरा मोबाइल नंबर भी स्क्रीन पर है। तो हम शुरू करते हैं एक वक्त्र महारुद्र के विषय पर। अगर आप एक वक्त्र महारुद्र का देखेंगे तो आपको मेरे पिछले लेक्चर से तो समझ में आया होगा कि इस ब्रह्मांड में, यानी ये ब्रह्मांड नहीं, ऐसे सारे बहुत सारे सोलर सिस्टम है, सोलर पैनल है और ऐसे कई सारे सोलर पैनल जो है, कई सारे ब्रह्मांड है वहां पर। और इन ब्रह्मांडों की एक महारानी हम ललिता त्रिपुर सुंदरी को कह सकते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं श्री विद्या में। और ये श्री विद्या में जिन ललिता की पूजा करते हैं उस ललिता के ऊपर भी और जो ब्रह्मांड से उनके ऊपर और दो ललिताएं कमांड करती है। वो सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है। अगर हम इस ब्रह्मांड की बात करें, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, जिस प्लेनेटरी सिस्टम में हम रहते हैं, तो उसमें जो रुद्र है वो आई थिंक 50 हो गए रुद्र, ऐसा है क्योंकि ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा होता है और उसमें कई सारे लोकांतर होते हैं, कई सारे लेयर्स होते हैं, बहुत सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें। रुद्र क्या है? जो पार्वती के पति, सती के पति हम जिनको कहते हैं भगवान महादेव, उनको ही एक प्रकार से रुद्र कहा गया है, ऐसा है। तो
ऐसे रुद्र जो है, ऐसे रुद्र आई थिंक इस ब्रह्मांड में जो है 50s के आसपास हो गए। और टोटल जो ललिता के अंडर, ये जो हम श्री विद्या में जिन ललिता का पूजन करते हैं, इस ललिता के अंदर जितने सारे ब्रह्मांड सोलर पैनल्स आते हैं, उनमें उस सोलर सिस्टम में आई थिंक 100 के आसपास या 100 के ऊपर ऐसे रुद्र हो गए, ऐसा है। और ये रुद्र का काम क्या है? तमस शक्ति, विनाश, या जो बहुत बुरी निगेटिव एनर्जी होती है या पिशाच शक्तियां होती है, इनको कंट्रोल करना, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि स्मशान के जो कार्य होते हैं, हाँ, उसको एक प्रकार से बैलेंस करना, ये सब रुद्र के अंडर काम होता है। रुद्र के ऊपर जो कमांड करने वाली शक्ति है वो ललिता त्रिपुर सुंदरी के जो पति है कामेश्वर, हाँ, ये कामेश्वर इन सारे रुद्रों को हैंडल करते हैं। अब देखिए, रुद्रों को हैंडल करना भी इतनी आसान चीज नहीं है, हाँ, हमें स्टेप बाय स्टेप समझ के आगे बढ़ना होगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा। नहीं तो अचानक से कोई अक्षर ब्रह्म, क्षर ब्रह्म या नाद ब्रह्म, ये करो तो ये होगा या वो करो तो ये होगा, ऐसे नहीं होता। आपको एक प्रॉपरली स्टेजेस से समझ के चलना पड़ेगा, ऐसा है। आप मुझे बताइए, जब बगलामुखी के रहस्य के बारे में लोग पढ़ते हैं, तब एक आता है कि सौराष्ट्र में जो तालाब था, वहां पर भगवान विष्णु ने तपस्या की थी और ललिता त्रिपुर सुंदरी वहां प्रकट हो गई। भगवान विष्णु बगलामुखी की साधना कर रहे थे और अचानक से ललिता त्रिपुर सुंदरी प्रकट हो गई और उसने रूपांतर ले लिया बगलामुखी का और उनका जो वातक शोक था वो शांत किया। तो आप मुझे बताइए, ये सारा ब्रह्मांड जो है ये ललिता त्रिपुर सुंदरी के अंडर ही आता है, तो ललिता को अलग से अपना बगलामुखी का रूप लेने की क्या जरूरत थी? इसमें काफी सारी डिटेल सब्जेक्ट है, ऐसा है। और विष्णु और ये बगलामुखी जो पीताम्बरा जो बगलामुखी है, उनको विष्णु का नाम लेकर, विष्णु को जो प्रिय जो पीला रंग है उसको लेकर जो उन्हें कहा जाता है, इसमें काफी सारा जो है वो अज्ञानता फैली हुई है। इसमें और डिटेल जो रिसर्च है वो हुआ नहीं है, वो भी हम आगे आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि ऐसे कितने सारे दुष्काल होते हैं, अवकाल होते हैं, ये ललिता त्रिपुर सुंदरी खुद भी सॉल्व कर सकती है। पर ललिता ने बगलामुखी का ही रूप क्यों ले लिया, इसमें काफी सारे डिफरेंस है, ऐसा है। अब हम रुद्रों का तो आप समझ गए ही गए होंगे कि रुद्रों का सब्जेक्ट कैसा है। और इन सारे रुद्रों के ऊपर ये सारे शिव है। अब इन सारे रुद्रों की जो पत्नी होती है वो सारी पार्वती नहीं होती, वो उनकी एनर्जी अलग अलग नाम से तैयार होती जाती है, ऐसा है। तो ये जो रुद्रों के ऊपर कमांड करने वाली जो एनर्जी है वो ललिता के पति, ललिता को कामेश्वरी कहा है, तो कामेश्वरी के पति कामेश्वर है, हाँ, तो कामेश्वर को महारुद्र कहा गया है। और कामेश्वर और जो ये सारे रुद्र है, इन सबको कंट्रोल करने वाला जो मेन महारुद्र है उसको कहा गया है एकवक्त्र महारुद्र। एकवक्त्र महारुद्र ललिता त्रिपुर सुंदरी के अंडर नहीं आता, ये बगलामुखी के अंडर आते हैं। और ये जो 3 ललिताओं का जो यूनिवर्सेस, यानी बहुत सारे सोलर पैनल जो प्लैनेटरी सिस्टम्स होता है ना, इन सारे सिस्टम में जो रुद्र नाम की जो एनर्जी होती है जो हैंडल करती है, उन रुद्रों को बैलेंस करना, उनका कामकाज देखना, वो ये एकवक्त्र महारुद्र देखते हैं। महारुद्र मतलब क्या है? रुद्रों के भी ऊपर की एनर्जी जो है वो है महारुद्र, इसलिए एकवक्त्र महारुद्र। बाकी के जो रुद्र है उनको कैसा है? बाकी के रुद्रों को बहुत सारे अलग अलग टाइप के मुख है, इनको एक ही मुख है। एक ही मुख क्या है कि इनका एक ही मुख जो है इन सारी जो सिस्टम है रुद्रों की उनको संभालने के लिए सक्षम है, इसलिए एक वक्त्र। हाँ, और एक वक्त्र में क्या है? एक वक्त्र में एक वज्र भी आता है, एक प्रकार का उनका जो अस्त्र होता है एक वज्र, वो एक वज्र नाम का अस्त्र है। मैं आपको भी दिखाऊंगा वो अस्त्र बना कैसे है। ये कहीं पर भी गूगल के ऊपर नहीं है, इसके ऊपर किसने रिसर्च नहीं किया है। बहुत सारे लोग बगलामुखी के मंत्र के रट्टा मारते हैं, यहाँ वहां दीक्षा लेते हैं, परंतु इतना डिटेल में नॉलेज उनको भी पता नहीं है मित्रों, रिसर्च ही नहीं किया है इतने सालों में। वो आज वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो ये एकवक्त्र महारुद्र है, इनके बारे में आपने इतना तो समझ ही लिया होगा। और ये बगलामुखी का भी काफी सारा यूनिवर्स का जो सब्जेक्ट है वो भी थोड़ा सा संभालते हैं।
और ये एकवक्त्र महारुद्र जो है ये बगलामुखी ने जो उनकी सबसे प्रिय देवी है विडालिका देवी, उनको ये सौंपा है उनको, ऐसा है। तो बगलामुखी के जैसे अंडर आते हैं वैसे वो विडालिका के अंडर भी एकवक्त्र महारुद्र आते हैं, ऐसा है। अब एकवक्त्र महारुद्र का आप एक प्रकार से ये देखेंगे, आपको साइड में मैंने फोटो दिखाया है, तो ये फोटो आप देखिए। इस फोटो में कैसा है कि इनका जो अस्त्र है ना वो बीच में ऐसे हाथ में पकड़ना है, और साइड में आप देखिए, साइड में यहाँ आधा चंद्र है, हाँ, और रिवर्स चंद्र है नीचे है, इस तरह से ये फोटो में आप देखिए, और बीच में हाथ से पकड़ना है। हाँ, ऐसा एक वज्र नाम के टाइप का इनका अस्त्र बनता है एकवक्त्र महारुद्र का। अब ये अस्त्र में आप फोटो देखेंगे तो एक साइड में चंद्र है और एक साइड में सूर्य है। तो सारे जो ब्रह्मांड होते हैं, सारे जो सोलर सिस्टम होते हैं, उसमें अब देखिए जहाँ धूप है वहाँ छाव है, हाँ, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा है, जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश है। तो वैसे ही होता है। तो हर ब्रह्मांड में मून चंद्रा ये होते ही है। हाँ, तो ये चंद्र और सूर्य की जो एनर्जी सिस्टम कंट्रोल करने की जो ताकत दिखाता है, हाँ, एक जो चंद्र है, हाँ, एक जो आप अस्त्र देख रहे हैं उसमें एक राउंड जो है अस्त्र का, हाँ, उस एक राउंड में सूर्य है और एक दूसरा राउंड है उसमें चंद्र है। हाँ, इन दोनों को बैलेंस करना, और इन सूर्य और चंद्र के बीच में जो मुट्ठी पकड़ी हुई है ये क्या है, आप देखिए बीच बीच में लाइंस मैंने बनाए, ये प्लैनेट्स है अलग अलग। जैसे हमारे इसमें जो 7 प्लैनेट्स है, वैसे जो इस ब्रह्मांड के जो प्लैनेट्स है वैसे ही बहुत सारे ब्रह्मांड्स में प्लैनेट्स होते हैं। तो इन सारे प्लैनेटरी पोजीशन को कंट्रोल करने की जो अथॉरिटी या ताकत दिखाते हैं, तो इस प्रकार से ये अस्त्र है। आज मैंने वो आपको अस्त्र दिखाया कि किस प्रकार से अस्त्र होता है। हाँ, ये सारे जो सिस्टम होती है, इन सारे सिस्टम को संभालना ये एकवक्त्र महारुद्र का काम है। अब देखिए, ये एकवक्त्र महारुद्र जो है ये हवा के ऊपर भी कंट्रोल करते हैं, ये हवा के ऊपर भी उनकी एनर्जी होती है। देखिए, हवा का रूप जो होता है, जैसे ऐसे हवा आती है, हाँ, ऐसे हवा आने के बाद ना वो कभी रिवर्स होकर ऐसे आ जाए ये पता भी नहीं चल सकता। हाँ, हवा पंचमहाभूतों में से एक ऐसी तीव्र शक्ति है कि वो अगर वो पानी की तरह है, बहते पानी की तरह, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप। अगर बहुत सारी हवा आ गई, जैसे तूफान होता है, तो तूफान जैसी हवा आ गई, हाँ, तो किसी को भी उड़ा कर ले जा सकते, कुछ भी उड़ा कर ले जा सकते। हवा को ऐसे रोकना इतना आसान बात नहीं है। यानी हवा की ताकत कितनी होती है वो आप, तूफान जब आता है बारिश में तब आप लोग तो जानते ही होंगे तूफान की ताकत क्या होती है। हाँ, तो ऐसे ये वायु तत्व की पंचमहाभूतों में से ताकत है, ये इनके कंट्रोल में। जैसे कि हवा इस प्रकार से आ गई और यहाँ ऐसे इसको घुमाना है, तो ये सारे जो सिस्टम होती है ये इनके अंडर आती है। और इनके अंडर आप देखिए, ये पूरा जो आपको मैंने अभी अस्त्र दिखाया, इस अस्त्र में जो साइंटिफिक ये है कि सारा जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, हाँ, बगलामुखी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के ऊपर ज्यादा कमांड करते हैं। सबको जोड़ के रखना और एक दिशा में सारी चीजें घुमाना, कंट्रोल करना, ये सारे उसके अंदर आता है। तो ये जो अस्त्र है जिसमें प्लैनेटरी सिस्टम दिख रहा है आपको, सन और मून दिख रहे हैं आपको, ये सब कुछ जोड़ के रखना जो काम है एक दूसरे को, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति का जो ये है, ये इनके अंडर आता है। अब जब ये सूर्य और चंद्र में ये जब एनर्जी एक्सचेंज का काम होता है ना, तब बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो हवा में होते हैं, ऐसा है। और ये केमिकल रिएक्शन जो है ब्रह्मांड में अन्य लोकांतर के ऊपर रिएक्ट ना हो, जैसे अर्थ के ऊपर रिएक्ट ना हो, दूसरे सारे अर्थ है उसमें रिएक्ट ना हो, इसलिए ये वायु तत्व का कंट्रोल करना भी जो है जो पर्यावरण जिसको कहते हैं, यानी यहाँ का पर्यावरण नहीं, ऊपरी जगत का पर्यावरण जो है आकाश में, उसको कंट्रोल करने का भी जो तत्व है, अथॉरिटी है, ये भी एकवक्त्र महारुद्र के पास है। अगर एकवक्त्र महारुद्र का नॉलेज देने शुरू कर दिया जाए मित्रों, तो एक एक सब्जेक्ट के ऊपर एक एक घंटे का लेक्चर बन सकता है, और ऐसे 10 लेक्चर्स बन सकते हैं। इतना डिटेल इसका स्टडी है, और इसके ऊपर और कोई भी आपको कहीं पर भी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। आप चाहे तो गूगल के ऊपर देखिए या कोई भी किताब देखिए, इसके ऊपर अन्य कहीं जानकारी नहीं है। श्री विद्यापीठम द्वारा आपको ये पहली बार सारी जानकारी हम दे रहे हैं। तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए,
ये जो नॉलेज है ये और लोगों तक भी आप पहुंचाइए जिनको प्रॉपर ये जो बगलामुखी का नॉलेज है ये पता चले मित्रों। ऐसा है, मैं जब तक प्रॉपर नॉलेज मेरे पास नहीं है तब तक मैं नहीं बताता किसी को। हाँ, और बहुत सालों के बाद आज मैंने बगलामुखी का एक सीरीज शुरू किया है और ये अनपब्लिश नॉलेज है, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और भी इसमें डिटेल नॉलेज है पर मैं जितना जरूरी है उतना ही आपको मैं दे रहा हूँ। ऐसा है, और जिनको हमारे श्री विद्यापीठम से प्रॉपर नॉलेज लेना है वो हमारा श्री विद्या इसेंशियल कोर्स कर सकते हैं, जिसमें श्री विद्या महाविद्याओं के विषय में जानकारी है, वो भी अनपब्लिश जानकारी है। जिनको क्रिया योग, मेडिटेशन, ध्यान धारणा, कुंडलिनी जागरण से संबंधित अनपब्लिश नॉलेज है, महाअवतार बाबा जी की कथाएं सुननी है, वो भी क्रिया योग इसेंशियल कोर्स कर से उसमें 15 से 20 घंटे के लेक्चर से काफी कुछ डिटेल में अनपब्लिश नॉलेज उसमें बताया है। और जिनको साधना करनी है श्री विद्यापीठम से तो वो सिद्ध कुंजी का साधना कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती साधना कर सकते हैं। इसमें काफी कुछ डिटेल में हमने सिखाया है। आपकी कुल देवी, आपके इष्ट शक्तियां जो होते, इष्ट तत्व होते जो बंद पड़े हैं उनको कैसे एनर्जाइज करना है, वो सारी जो परफेक्ट विधि है ये इसमें हमने सिखाया है। हम प्रॉपर कोर्स सिखाते हैं। हमारे पास गुरु दीक्षा का मतलब आप मेरे को फोन करेंगे और मैं आपको कोई मंत्र दे दूंगा और उसको चांट करने, ऐसे पद्धति नहीं होती। अब आप ही देखिए कि कितने सारे बगलामुखी और श्री विद्या वाले लोग हैं, वो यहाँ वहाँ से ऑनलाइन रूप में दीक्षा तो लेते हैं और घर में मंत्र कर लेते हैं, परंतु उसका कोई फल नहीं मिलता। बगलामुखी के आपको 1.25 करोड़ मंत्र जाप करने वाले लोग मिलेंगे, परंतु विडालिका रहस्य और एक वक्त्र महारुद्र रहस्य कोई भी आपको नहीं बता सकता मित्रों, कोई भी बता नहीं सकता। इतने मंत्र के जाप के बाद तो इतना तो नॉलेज आना चाहिए था ना, पर वो भी नहीं नॉलेज आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि परफेक्ट साधना का मार्ग ही गलत अपनाया आप लोगों ने, और जो बुद्धि मैच्योरिटी होती है वो भी मैच्योरिटी नहीं प्राप्त की। ये सारी चीजें जो होती है ना वो बहुत बारीकी से देखना होता है। तो धन्यवाद मित्रों, हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।